बिहार के सभी किसान भाइयों को, नौजवानों को, शिक्षक वर्गों को मेरा ओम नमस्ते। आज जनतंत्र का बहुत बड़ा पर्व के रूप में हम लोग के सामने चुनाव आया हुआ है। इस चुनाव में खास करके जो वर्ग जीत के जाता है, जिसको हम लोग अपना मुखिया चुन करके भेजते हैं, वो कैसा हो ताकि हमारे भविष्य में काम आवे, हमारा भविष्य तय करे। वो जो तय करेगा उसके हिसाब से सब कुछ होने वाला है। इस मुद्दे पे खास करके हम अपने शिक्षक वर्गों से, जो इस पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से काफ़ी परेशान और काफ़ी मैंने अपनी बदतर जिंदगी जी चुके हुए हैं, किसान से, युवाओं से, युवा को उनका स्टूडेंट लाइफ, उनका खास करके शिक्षक का क्षेत्र जो था वो कंप्लीट खत्म हो चुका। उन लोगों से एक मेरा प्रश्न ये कि आज जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव रियल में जनतंत्र के द्वारा हो रहा है कि पार्टी तंत्र के द्वारा हो रहा है, यानी लोकतंत्र के द्वारा हो रहा है कि दल तंत्र के द्वारा हो रहा है। पार्टी और दल समझने की बात है। पार्टी और दल एक अलग चीज हो गया और लोकतंत्र या जनतंत्र एक अलग चीज हो गया। जनतंत्र का मतलब है कि जनता के बीच का, जनता के सहयोग से, जनता के लिए काम करने वाला। अगर जनता के बीच का मैंने आपके और हमारे बीच से चयनित कोई उम्मीदवार को आगे हम भेजते हैं जिता करके अपने प्रयास से, अपने कोशिश से, तो निश्चित तौर पे आपके लिए काम करेगा, जनता के लिए काम करेगा। अगर आपके बीच में से नहीं जाता है, आपके द्वारा चयनित नहीं किया गया है, तो आपके लिए क्यों काम कर रहे हैं? अब सोचने वाली बात है कि हमारे बीच में तो जनता का उम्मीदवार आता नहीं है। जनता के उम्मीदवार के बीच में अगर कोई निर्दलीय लोग जाते हैं तो उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं, कारण कि कोई पार्टी का सिंबल लेकर रही है। लेकिन जो पार्टी का सिंबल लेकर के आएगा, चुनाव चिन्ह लेकर के आएगा, वो कोई मोटा पैसा वाला होगा, मोटा खर्च करने वाला होगा। तो जब पैसा दे करके डोनेशन के रूप में लाखों नहीं करोड़ों रुपया दे करके अगर सिंबल लेकर के आता है, अगर उसके सिंबल पर आप चुनाव में मदद करते हैं और उसको आप वोट देकर जिता कर जाते हैं, तो फिर आपकी बात क्यों सुनेगा? पार्टी का बात क्यों नहीं सुनेगा? अपना क्यों नहीं सुनेगा? आपका क्यों सुनेगा? कारण कि आपने तो अपने प्रयास से कहीं उसको सहयोग नहीं किया। तो आपने जब सहयोग नहीं किया तो आपके लिए कहीं बात ही नहीं वहां पर खड़ी होती है। कारण कि 5 साल तक हम लोग पिछला अभी कुछ दिन समय बीता है कि अपने बिहार के मजदूर, बिहार के लगभग युवा वर्ग जाकर के कोरोना को लेकर के कहीं फंसे हुए थे। कोई देखने पूछने वाला नहीं था। वहाँ तरह तरह का बड़ा तकलीफ वाला वीडियो बना करके भेजते थे, लोग गाली गलौज तक करते थे। आज जो समय आ गया है कि कम से कम वैसे युवा जगे, वैसे शिक्षक जगे, वैसे नौजवान जगे, वैसे किसान और लगभग बॉर्डर से लेकर के यहाँ तक जो आज फील्ड में सेवा देते हैं, वो लोग कम से कम इस चीज को समझे कि हमारे बीच का उम्मीदवार अगर नहीं जाएगा तो हमारे लिए काम नहीं करने वाला है। भले कहने के लिए हम लोग तत्काल के लिए क्या है, तो हम लोग सिर्फ एक सिंपल सा चीज, जनता सिर्फ नहीं है, जनता जनार्दन कहा जाता है। आप मालिक हैं, आप सब कुछ हैं, कब तक? जब तक आप वोट नहीं देते। जब वोट दे देते हैं, वोट देने के बाद आपकी स्थिति ऐसी होती है कि आप मालिक नहीं होकर के आप याचक के रूप में काम करते हैं। कैसे? तब जब आप वोट दे दिए, आपके द्वारा जो चयन करके गया वो सेवक बनता है, वो सेवक कहलाता है। वो प्रधान सेवक हो या छोटा सेवक हो, जब वो सेवक बन करके जाता है, सेवक आपके लिए नहीं, आपके अपने पार्टी के लिए काम करता है। सेवक का जो नौकर होता है, जैसे एसपी और डीएम, जो पूरे तंत्र को देखता है, टोटल व्यवस्था को देखता है, वो साहेब बन करके बैठ जाता है। और जनतंत्र में जो रियल में मालिक होना चाहिए, वो आदमी नौकर की तरह काम करता है, याचक की तरह काम करता है। कैसे याचक? तो मामूली किसी मामले को लेकर के एक दरखास्त लेकर के कभी पंचायत में मुखिया के पास जाता है, सरपंच के पास जाता है, कभी ब्लॉक में जाता है, कभी डीएम के पास जाता है, कभी एसपी के पास जाता है, ऊपर से उबा तो कभी मुख्यमंत्री के पास भी कुछ लोग चले जाते हैं। और लास्ट में जब आते हैं अपने कहीं पर कहीं कुछ नहीं हो पाता, लास्ट में केस के दरमियान जाते हैं, तो थाना बिना कुछ लिए नहीं सुनता है। ब्लॉक में जाते हैं या जाकर के कहीं कोर्ट में केस करते हैं, वहां भी बड़ी लंबा प्रक्रिया चलता है। उस प्रक्रिया में कहीं न्याय नाम की चीज नहीं है, सिर्फ लूट की व्यवस्था है। ये समझने की बात है। समझिए आप कि मामूली सा मुद्दा जो पंचायत में 5 दिन में सॉल्व हो जाने वाला हो या 5 घंटे में भी सॉल्व हो जाने वाला है, वो 5 साल नहीं 50 साल तक चलता है कोर्ट में, और आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, तब पर भी न्याय नहीं मिल पाता है। तो ये तंत्र कैसा है? किसका तंत्र है? तो ये लूट खसोटों का तंत्र है। कैसे? सिंपल सा चीज, आज से मात्र 15-20 साल पहले जो हम लोग देखे हुए हैं बिहार में कि पार्टी चलता था, गांव देहात में पार्टी चलता था, जिसको हम लोग बोलते थे जंगल पार्टी।
ये आया और किसी को पकड़ कर वहां ले भी ला दिया, जबरदस्ती लिया और लेकर के फिर अपना चलते बना, प्रशासन को कंप्लेन कीजिए, कोई सुनवाई नहीं। तो उस समय के रीजन में कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र में पार्टी बना करके जनता को, आम लोगों को लूटा जाता था। अब वो जनता उब करके उनको हटाई, फिर नए पार्टी के नए लोग आ गए, सत्ता में बैठ गए। वो नए पार्टी क्या करती है, तो नए पार्टी क्रिमिनल को खत्म कर दी, उसके बाद खुद अपना क्रिमिनल खड़ा कर दी। कहां से, तो थाना से। थाना भी जबरन वसूलता है, कारण कि भाई ऊपर एसपी तक को देना है, वहां भी एसपी से वसूल करे, कहीं ना कहीं आगे मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं। अगर नहीं पहुंचाते हैं तो थाना पे सुनवाई क्यों नहीं होती, कोर्ट में सुनवाई तुरंत क्यों नहीं होता है? आपके सरपंच का चयन हुआ है, सरपंच क्यों नहीं सुनवाई कर पाते? सरपंच को पावर क्या मिला होगा? ये जितना भी कुछ व्यवस्था है कहीं ना कहीं हमारे कमी से है। ये कमी का सबसे बड़ा कारण अगर है तो हम लोग रियल में सही तरह से जनतंत्र के द्वारा चुनाव में भाग नहीं लेते। अगर जनतंत्र के द्वारा चुनाव में भाग लेते हैं तो आपके द्वारा चुना गया सेवक आपका काम करता है। और ऐसा अगर चाहते हैं तो आज से जितने भी खास करके नौजवान हैं, किसान हैं या शिक्षक वर्ग है, सबसे पहले शिक्षक वर्ग जो इस समाज का नींव खड़ा करता है, उनके साथ लगे हुए युवा, छात्र, उनके गार्जियन, माता पिता, अधिवक्तागण निश्चित तौर पर इस पर विचार करें और अपने बीच से किसी न किसी सेवक को चयन करें। उस सेवक को मात्र 10 से 15 दिन समय दें, उसके लिए आप घूमें, उसके लिए आप वोट मांगे और उसको वोट देकर उस जगह तक पहुंचावे ताकि आने वाला समय में आपके लिए कुछ कर पाए, आपके हिसाब से तय कर पाए। नहीं तो स्थिति वही आएगी जो आजादी के बाद से आज तक चली आ रही है कि 70-72 साल में सिर्फ आप वोट देने तक मालिक होते हैं, वोट के बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं होता है। वही समय स्थिति ऐसी फिर आने वाली है। इसलिए हम चाहेंगे कि हर एक बिहार के सभी तरह के बने मतदाता भाई बहन, आप निश्चित इस पर सोचे, विचार करें और किसी पार्टी के चक्कर में मत पड़े। पार्टी सिर्फ लूटने की व्यवस्था लगाती है, तो कोई पार्टी हो लूट खसोट की व्यवस्था लगाती है। इस चीज का महात्मा गांधी भी विरोध किए थे कि जो नियम कानून है, जिस तंत्र से देश चलाया जा रहा है, उस तंत्र से कहीं न कहीं लूट खसोट होगा। और उसका नतीजा है कि एक मामूली सा विधायक चुनकर जाने वाला अपना पार्लियामेंट विधानसभा में बैठ करके अपना पेमेंट तय कर लेता है। एक विधायक कम से कम आज के डेट में 1,60,000 रुपया पर मंथ लेता है। आपका तय कहाँ होता है? कोई पूछने वाला नहीं है। अपने लिए सब व्यवस्था करता है, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम हर एक नौजवान भाइयों से, किसानों से, खासकर युवाओं से, शिक्षक वर्ग से, अधिवक्ताओं से जो नियम कानून को जानते हैं, निश्चित तौर पर इस पर विचार करें और अपने बीच में कोई वैसे ढंग के उम्मीदवार को चुनाव में खड़ा करें और 5 रुपए से 50 रुपए मैक्सिमम उसको सहयोग दे, उसका नॉमिनेशन दिलवावे और उसको खास करके उतना सपोर्ट करें कि वो आपके वोट से जीत हार होने वाली है, पार्टी के वोट से नहीं। अगर पार्टी के नाम पर कोई अगर किसी को सपोर्ट करता है तो समझिए कि एक तरह का लुटेरा व्यवस्था पहले लगा हुआ था, जो 15-20 साल पहले था, और आज भी जो चल रहा है वो सही चलता रहेगा। आप हर एक तरह से ग्रसित होंगे, आप हर एक तरह से परेशान होंगे, लूटे जाएंगे और लास्ट में आपकी हर एक चीज खत्म होगी और सत्ता में बैठा लोग कहीं ना कहीं ऐश करेगा, आराम करेगा। ये सोचने वाली बात है। इसके साथ ही मैं एक कुमार शशिभूषण, मैं भी एक योग शिक्षक हूँ और शिक्षक के नाते, योग शिक्षक के नाते फ्री में सेवा लगभग एक जिला नहीं कई जिलों में देते आया हूँ और आगे भी प्रयास करते हैं कि हर एक घर में एक योग योद्धा तैयार हो, हर एक घर में एक योग योद्धा तैयार हो जो खास करके बीमारी, हर एक घर की बीमारी, बेरोजगारी, अब कोर्ट कचहरी की मारामारी खत्म हो। तो कैसे संभव हो पाएगा? तो जब आप हर एक गांव में, हर एक मोहल्ले में एक योग अखाड़ा होगा, हर एक परिवार से एक योग योद्धा तैयार किया जाएगा और हर एक स्थानीय तौर का जो भी समस्या है वो स्थानीय स्तर पर खत्म किया जाएगा। ऐसा जब हम व्यवस्था कर पाएंगे तभी जाकर हमको न्याय मिलेगा, हम सही सलामत हो पाएंगे और हमारा विकास होगा, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। वरना आप खुद मालिक हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसा होने वाला है। बस इसके हिसाब से आप अपना भविष्य तय करें और आज से खड़ा हो और अपने क्षेत्र से किसी निर्विरोध किसी वैसे आदमी को खड़ा करें जो आपके सहयोग से आगे बढ़े और समाज में कुछ अच्छा कर पावे, आपके विचार से काम करे। बस इसी के साथ ही मेरा सबको ओम नमस्ते।